अब मुझे विश्वास हो गया माँ कि तुम्हारी शक्ति अपरंपार है। मेरी भक्ति का फल मुझे मिल गया माँ। आज से मेरे मन में तुम्हारे प्रति आस्था और बढ़ गई माँ, और बढ़ गई। यहाँ आओ राधा बेटी। बेटा, आज तुम्हें एक नया जीवन दान मिला है। ये राधा ही है जो तुम्हें मौत के मुंह से खींच कर लाई है। आज मैंने इसकी भक्ति की शक्ति को साक्षात देखा है बेटा, साक्षात। तुम्हें एक नया जीवन इसी की वजह से मिला है। बेटा, तुम इसका साथ कभी नहीं छोड़ना, फिर माँ पूर्णागिरी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। राधा, मुझे माफ कर दो राधा। मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारा अपमान किया। मुझे माफ कर दो राधा, माफ कर दो। मैंने आपका भी अपमान किया है बाबा। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दो माँ। आपकी वजह से ही मुझे नया जीवन दान मिला है। आज से मैं भी आपकी पूजा शुरू कर दूंगा। हम दोनों आपके दरबार में आना चाहते हैं माँ। हम आपके दर्शन करना चाहते हैं। हमें अपने दरबार में अवश्य बुलाइए माँ, अवश्य बुलाइए। बेटा, आज मैं तुम लोगों को माँ पूर्णागिरी के चमत्कार की एक कथा सुनाता हूँ। आओ बेटा। आओ बेटा। बेटा, अब मैं तुम्हें एक ऐसे सेठ की कहानी सुनाता हूँ जिसने माँ को सोने का मंदिर की जगह तांबे का मंदिर चढ़ाना चाहा। क्या उसने माँ के साथ धोखा किया? बताइए ना बाबा, बताइए। बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। एक सेठ जिसकी कोई संतान नहीं थी, उसने अनेकों जगह जाके मन्नतें मांगी। कई जगह गया परंतु कोई हल नहीं निकला। फिर एक संत ने उससे कहा कि तुम माँ पूर्णागिरी के दर्शन को जाओ, वहाँ तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। वहाँ उसने गांठ बांधी और माँ से कहा, अगर तुम मुझे संतान दोगी तो मैं तुम्हें एक सोने का मंदिर अवश्य चढ़ाऊंगा। बड़े चिंतित नजर आ रहे हो, अपनी चिंता का कारण हमें बताइए। मेरा प्रणाम स्वीकार करें महात्मन। क्या बताऊं महात्मन, मेरी संतान न होना ही मेरी चिंता का विषय है। दिन रात मैं यही सोचता हूं कि मेरा वंश आगे कैसे चलेगा। कोई उपाय बताइए महात्मन। चिंता न करो वत्स, तुम एक बार पत्नी सहित माता पूर्णागिरी के दरबार जाओ और मां से संतान प्राप्ति की इच्छा प्रकट करो। यदि मां ने चाहा
तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? माता पूर्णागिरि के दर्शन? यदि आप कहते हैं तो हम एक बार माता पूर्णागिरि के दर्शन को अवश्य जाएंगे, अवश्य जाएंगे, अवश्य जाएंगे। माता पूर्णागिरि तुम्हारा कल्याण करेगी। इसे स्वीकार करें महात्मन। हे माँ, सभी औरतें निराश होकर हम तुम्हारे दरबार आए हैं। हमें आशा है कि आप हमें निराश नहीं करेंगी माँ। मुझे माँ बनने का गौरव प्राप्त नहीं हो सका है माँ। मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मुझे भी संतान की प्राप्ति हो। हम हर वर्ष आपके दर्शन को अवश्य आएंगे माँ, अवश्य आएंगे। तुम तो माँ पूर्णागिरि हो, सभी की इच्छाओं को पूर्ण करती हो माँ। मेरी भी इच्छा को पूर्ण करो माँ, पूर्ण करो माँ। हे माँ, अगर तुम्हारे आशीर्वाद से हमें संतान की प्राप्ति हुई तो हम अवश्य तुम्हें एक सोने का मंदिर चलाएंगे। ये मेरा वादा है माँ। हे माँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो माँ, स्वीकार करो। मेरी संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण करो माँ, पूर्ण करो। जय माँ पूर्णागिरि, जय माँ पूर्णागिरि। सुनिए जी, कई दिनों से मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ, कहो भगवान, क्या कहना चाहती हो? आप तो जानते ही हैं कि माँ पूर्णागिरि के आशीर्वाद से मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। अपना पुत्र भी अब 2 वर्ष का हो गया है। परंतु आपको याद है, अपने माँ से एक वादा किया था। हाँ हाँ, वादा? हाँ हाँ, याद है, याद है वादा। ये भी कोई भूलने की बात है? आखिर इतने सालों बाद तो हमें संतान मिली है। अरे तुम चिंता ना करो, मैं कल ही सुनार को बुलाकर एक बड़ा सोने का मंदिर बनवाता हूँ। ठीक है ना? अच्छा, मैं चलता हूँ। कहिए सेठ जी, कैसे याद किया? तुम्हें एक आवश्यक कार्य के लिए बुलाया है और ये बात मेरे और तुम्हारे बीच ही रहनी चाहिए। किसी तीसरे को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए, समझे? ठीक है, मैं समझ गया। आप मेरे लायक कार्य तो बताइए। तुम्हें एक तांबे का मंदिर तैयार करना है। तांबे का मंदिर? हाँ, तांबे का मंदिर, और उस पर सोने का पानी चढ़ा देना। देखने में वो बिल्कुल असली सोने का ही दिखना चाहिए, समझ गए? मैं समझ गया। देखने में वो बिल्कुल सोने का ही लगेगा। आप चिंता ना करें। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। की इच्छा को पूरा किया है, भक्त की इच्छा को पूरा किया है। मंदिर बना के झूठा बुलाया, मंदिर बना के झूठा बुलाया। माँ ने बताया ये सच्चा नहीं है, माँ ने बताया ये सच्चा
बच्चा नहीं है। पूर्णागिरि माते एक सेठ ने मांगा, पूर्णागिरि माते एक सेठ ने मांगा, दे दो न बेटा कोई बच्चा नहीं है, दे दो न बेटा कोई बच्चा नहीं है, दे दो न बेटा कोई बच्चा नहीं है, दे दो न बेटा कोई बच्चा नहीं है। मूर्ख, तुमने तांबे का मंदिर को सोने का बनाकर मुझे भेंट करना चाहा। तुमने मुझसे धोखा किया है। मैं तुम्हारा ये मंदिर अस्वीकार करती हूँ। ये झूठा मंदिर मुझे स्वीकार नहीं है और मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। अब तुम्हें कभी मेरे दर्शन नहीं होंगे। तो इस तरह उसने माँ को धोखा दिया। उसको माँ के दर्शन नहीं हुए क्योंकि उसके पांव ही आगे नहीं बढ़े। अंत में उसे बिना दर्शन के ही लौटना पड़ा। बाबा, हम भी माँ पूर्णागिरि के दर्शन करना चाहते हैं। बाबा, हम भी माँ के दरबार जाना चाहते हैं। बेटा, माँ तुम लोगों को अवश्य ही बुलाएगी। तुम लोग माँ के दर्शन को अवश्य ही जाओगे। वो कैसे बाबा? बेटा, हम कल ही पूर्णागिरि के दर्शन को प्रस्थान कर रहे हैं। वहाँ बहुत ही बड़ा भंडारा है। तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। सच बाबा? कल आप लोग पूर्णागिरि के लिए प्रस्थान कर रहे हैं? हाँ बेटा। ठीक है बाबा, हम दोनों भी आपके साथ चलेंगे, है ना राधा? हाँ जी, हम भी माँ पूर्णागिरि के दर्शन के लिए चलेंगे। बेटा, जो लोग सच्चे दिल से माँ से मांगते हैं, माँ अवश्य देती है। उसकी मनोकामना माँ अवश्य पूर्ण करती है। इसीलिए ही तो उसका नाम पूर्णागिरि है। बेटा, तुम लोग भी माँ से संतान प्राप्ति की इच्छा अवश्य करना। माँ तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी। एक बार प्रेम से बोलो, पूर्णागिरि मैया की जय। सच्चे मन से पूर्ण वाली, जिसने तुझे पुकारा है, मैंने सुना है शेरा वाली देती सबको सहारा है। पूर्णागिरि का दरबार देता खुशियाँ पार, पूर्णागिरि का दरबार देता खुशियाँ पार। हम भी चले हैं पानी मैया, हम भी चले हैं पानी मैया, तेरे चरणों का प्यार। पूर्णागिरि का दरबार देता खुशियाँ पार, पूर्णागिरि का दरबार देता खुशियाँ पार।
पल एक दिन में माँ भगतो जो चाहे सो होई। रक्षा करती झोली भरती नहीं किसी से कहती माँ, रक्षा करती झोली भरती नहीं किसी से कहती माँ। पूर्णगिरी का द्वार, पूर्णागिरी का दरबार देता खुशियाँ अपार, पूर्णागिरी का दरबार देता खुशियाँ अपार। बेटा, ये भैरव मंदिर, इनके बारे में भी एक कथा प्रचलित है। एक बार माता से भैरव बाबा ने कहा कि माँ, मैं आपका द्वारपाल बनना चाहता हूँ। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए भैरव। आप तो हमारे परम भक्त हैं, फिर ये तपस्या क्यों? जो भी मांगना चाहते हैं हमें बताएं। हे माँ, मुझे वरदान दो। वरदान? कैसा वरदान? माँ, मेरी इच्छा है मैं आपके श्री चरणों में रहकर आपकी सेवा करूं। मुझे वरदान दो माँ, मैं आपका सेवक बनकर सदैव आपके निकट रहूं। ये तो बहुत अजीब वरदान मांग रहे हो भैरव। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। मेरे शक्तिपीठ पूर्णागिरी पर्वत पर मेरा वास होगा। वहां आप मेरे द्वारपाल बनकर विराजमान होंगे। जब भी श्रद्धालु मेरे दर्शन के लिए वहां आएंगे तो उन्हें वहां आपके भी दर्शन होंगे। और तब से अब तक भैरव बाबा यहाँ पर द्वारपाल के रूप में विराजमान है। जय हो भैरव बाबा की। माँ के लिए हैं सारे बराबर, छोटा ना कोई बड़ा। एक पल के छिन में माँ भगतो जो चाहे सो होए। एक पल एक दिन में माँ भगतो जो चाहे सो होए। एक पल एक दिन में माँ भगतो जो चाहे सो होए। पूर्णगिरी का द्वार, पूर्णागिरी का दरबार देता खुशियाँ अपार, पूर्णागिरी का दरबार देता खुशियाँ अपार। बेटा, जहां हम विश्राम कर रहे हैं इस जगह को टुन्नास कहते हैं। जानते हो तुम इस जगह का नाम टुन्नास क्यों पड़ा? नहीं बाबा,
बताइए। बेटा, यहाँ एक बहुत ही बलशाली राक्षस रहता था जिसका नाम टूना था। एक दिन सब लोग परेशान होकर माता के मंदिर में गए। उन्होंने माँ से विनती की। त्राही माँ, आप तो जानती हैं माँ, टूना नामक राक्षस ने भयंकर उत्पात मचा रखा है। उसने न जाने कितने ऋषि मुनियों का संहार किया है और हमारे धार्मिक कार्यों में बुद्धि पहुंचाता है। माँ, हमें उससे छुटकारा दिलाएं माँ। मैं जानती हूँ, मैं आपकी समस्याओं का निदान अवश्य करूंगी। उसका अंत समय आ गया है। उसका अंत मेरे काली के रूप में होगा, जब मैं काली का रूप धारण करूंगी। अब आप लोग निश्चिंत होकर जाइए। और काली का रूप धरकर
उस राक्षस का वध किया, तब से इस जगह का नाम तो नाश पड़ा। पूर्णगिरी माँ के मंदिर में एक बार आके तू देख। एक नजरों में सब कुछ बदले, बिगड़ी सब बन जाए। एक नजरों में सब कुछ बदले, बिगड़ी सब बन जाए। ओ पूर्णगिरी का द्वार, पूर्णगिरी का दरबार, देखा खुशियाँ अपार। 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 हे माँ, ये गरीब तुम्हारे दर्शन को आए हैं। आज ये तुम्हारी शरण में आए हैं माँ। मैं इन्हें अपने साथ ले तो आया माँ, परंतु इनका कोई नहीं है माँ। तू ही माँ इनका सहारा बनना, वरना ये गरीब बेसहारा हो जाएंगे। जय माता की। अच्छा बेटा राधा, हम चलते हैं। मेरा उद्देश्य तुम्हें माँ के श्री चरणों में पहुंचाना था। मेरा उद्देश्य पूरा हुआ बेटी। तुम माँ से सच्चे मन से सब कुछ मांगना। माँ बड़ी दयालु है, तुम पर सब कुछ न्यौछावर कर देगी। मुझे उम्मीद है वो तुम लोगों को सहारा जरूर देगी माँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ बेटा। जय माता की। पूर्णगिरी मैया की जय। जय माता की। माँ, हम दोनों तुम्हारी शरण में हैं। हमारी रक्षा करना माँ। अब हम बेसहारा हैं, हमें सहारा देना माँ, सहारा देना। बड़ी आशा और उम्मीदों के साथ धन संतान की इच्छा लेकर तुम्हारे पास आए हैं, और अब हर साल जब भी तुम बुलाओगी हम लोग जरूर तुम्हारे दर्शन को आया करेंगे। हमारी मनोकामना पूर्ण करना माँ, पूर्ण करना।
सोच रही हो राधा? बस यूं ही। मैं जानता हूँ राधा, तुम क्या सोच रही हो। यही कि अब कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। गांव तो हमने पहले ही छोड़ दिया। माँ पूर्णागिरी के भी दर्शन हो गए। अब कौन हमें सहारा देगा? माँ जरूर कुछ ना कुछ करेंगी। मैंने तो उनसे सब कुछ मांगा है, उन्हें हमें सहारा देना ही होगा। पता नहीं माँ जी कैसी होंगी, किस हाल में होगी। सुमन का विवाह हुआ होगा या नहीं? तुम भी राधा, माँ जी ने पता नहीं क्या क्या जुल्म किए तुम्हारे साथ, और तुम अभी भी उनके लिए चिंता करती हो। धन्य तुम राधा, धन्य। अरे राधा बेटी, तुम? अरे मौसी, तुम? और वो किशन है ना? जी हाँ। क्या माता के दर्शन को आई थी? जी हाँ। तुम दोनों परेशान नजर आ रहे हो। पर अब परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं जो आ गई हूँ। अब सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों मेरे साथ चलो। चलो मेरे घर। अरे डरो मत, चलो चलो राधा बेटी। आओ किशन बेटा, तुम भी आओ। अरे आओ ना। आओ राधा बेटी, आओ किशन बेटा। ये देखो, ये मेरा घर है। आज से तुम दोनों मेरे घर में रहोगे, मेरे साथ। मौसी, आपने हमें सहारा दिया, ये एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी मौसी। इस एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊंगी मौसी? बेटा, मैं तो तुम्हारी मौसी हूँ, और मौसी और माँ में कोई भी अंतर नहीं होता। और माँ भला अपने बच्चों पर कभी एहसान करती है क्या? मौसी, आपने हमें सहारा तो दे दिया, लेकिन अब मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। तुम कल से ही काम शुरू कर दो। माँ पूर्णागिरी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ बेटा, अब तुम लोग आराम करो। राधा, ओ राधा, राधा। अरे क्या बात है, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? ये देखो, आज माँ के आशीर्वाद से हमें इतने पैसे मिले। एक सेठ आया था,
और सारी लकड़ियाँ खरीद के ले गया और कह रहा था कल फिर आऊँगा। राधा, आज से मैं खूब मेहनत करूँगा। आशा बहन क्यों आई थी? राधा की तबीयत तो ठीक है ना? सब ठीक है बेटा, पर एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि तुम बाप बनने वाले हो। सच मौसी? हाँ। राधा, विश्वास नहीं होता है, कितने सालों बाद में। माँ ने हमारी सुन ली, अब तो आप खुश हैं ना? ये सब तुम्हारी पूजा का फल है। अब हम माता पूर्णगिरी के दर्शन को अवश्य जाएंगे। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ, बताओ राधा, क्या कहना चाहती हो? माँ ने हमें अब सब कुछ दे दिया है। मैंने माँ के दरबार में वादा किया था कि जब भी हमारी कोई संतान होगी हम माँ पूर्णगिरी के दर्शन को आएंगे। तो क्यों ना हम माँ पूर्णगिरी के दर्शन को चलें? आप चलेंगे ना? हमें चलना चाहिए, नहीं तो माँ नाराज हो जाएंगी। तुम ठीक कहती हो राधा, ऐसा करते हैं, हम कल ही माँ पूर्णागिरी के दर्शन के लिए निकल चलते हैं और मौसी को भी साथ ले चलेंगे। अरे, तुम दोनों की कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मौसी, कल हम लोग पूर्णगिरी के दर्शन को जा रहे हैं। मौसी, आप भी हमारे साथ चलिएगा। अरे बेटा, मैं क्या करूँगी वहाँ जाकर? बुढ़ा गई हूँ मैं, चला जाता नहीं मुझसे। पर तुम्हें वहाँ कोई परेशानी हो तो तुम लोग मुझे याद कर लेना, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी तुम्हारे पास। ठीक है मौसी, मैं चलता हूँ। और राधा, तुम तो सामान बांध देना, हम कल ही निकलेंगे। माँ, आपके आशीर्वाद से हमें सब कुछ मिल गया है, हमें कुछ नहीं चाहिए माँ, परंतु अपना हाथ सदैव हमारे सर पर रखना। हम हर वर्ष आपके दर्शन को यहाँ आते रहेंगे।
आशीर्वाद देना कि हमारे जीवन में कोई परेशानी ना आए। माँ, तुम्हारे आशीर्वाद से मैं माँ भी बन गई हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ, मैं अपने बेटे को भी लाई हूँ तुम्हारे पास। अरे भैया, वो बच्चा आपका था, पहाड़ी से गिर गया वो। हमारा बच्चा? जय 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 राधा, मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा ला दो कहीं से भी, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। रो मत राधा, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। हे माँ, अब तो तू ही कुछ कर सकती है। चलो राधा, अब माँ ही कोई चमत्कार कर सकती है। चलो। तुमने ये क्या किया? मैं तो उसे तुम्हारे दर्शन कराने लाई थी माँ, तुम्हारे चरणों में लाई थी माँ, तुम्हें तो मेरी गोद भरी थी माँ, और तुम्हें उजाड़ ली। नहीं माँ, नहीं। ऐसी कौन सी भूल हो गई थी माँ? ऐसा कौन सा अपराध हो गया था माँ, जो तुमने इतनी बड़ी सजा दी? माँ, यदि तुमने मेरी विनती नहीं सुनी तो मैं भी यही इसी मंदिर में अपनी जान दे दूंगी। तुम मुझे भी मरा हुआ पाओगी, फिर तुम्हारे ऊपर एक नहीं 2 हत्याओं का कलंक लगेगा। माँ, मैं भी एक माँ हूँ माँ। वो देखो मौसी आ गई। मौसी, मौसी, मौसी। क्या हुआ किशन बेटा? क्या हुआ राधा बेटी? तुमने मुझे कैसे याद किया? मौसी! मौसी, जय पहाड़ी से नीचे गिर गया, मैं उसके बिना नहीं रह सकती मौसी। वो मुझे नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं अब जीना नहीं चाहती मौसी, मुझे मेरे बच्चे से मिला दो। नहीं राधा बेटी, नहीं राधा बेटी, ऐसी बातें नहीं करते। तुम दोनों रो मत। जय को कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ जय को। यकीन मानो, वो मेरे साथ था। वो देखो, जय, जय बेटा।
जीवन में न आए। मुखिया जी, आप यहाँ और इस हाल में? ये सब कैसे हुआ? बताइए ना मुखिया जी। मैं पापी हूँ किशन। इंसान को उसके पापों की सजा जरूर मिलती है। जिस दिन से तुम गए थे उस दिन से मुझे ये बीमारी हो गई। उस दिन से लेकर आज तक मैं यहाँ पर बैठा हूँ कि माँ कोई चमत्कार करेगी जिससे मैं ठीक हो जाऊं। मुझे माफ कर दो राधा, मुझे माफ कर दो। मैंने अपराध किया, बहुत बड़ा अपराध किया राधा। उस दिन मैं बुरी नीयत से तुम्हारे घर गया था और मैंने ही गहने चुराए थे। राधा निर्दोष है किशन, राधा निर्दोष है। मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं मुखिया जी, ऐसा मत कहिए। माफी मुझसे नहीं, उस माँ से मांगिए। वो सबके दुख दूर करेंगी। आप उनकी शरण में हैं, वो सबका कल्याण करेंगी। लीजिए, पहले प्रसाद खाइए। लीजिए। तुम तो साक्षात देवी हो राधा, साक्षात देवी हो राधा। मुझे माफ कर दो राधा, मुझे माफ कर दो। मुखिया जी, आप चिंता मत कीजिए। माँ की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। घबराइए मत मुखिया जी, माँ को प्रणाम कीजिए। बोलिए जय माता की, जय माता की, जय माता की। किशन, किशन बेटा। अरे अम्मा, ये सब कैसे हो गया? बेटा मुझे बहुत बहुत कष्ट उठाने पड़े तुम्हें हमारी वजह से, जिनकी सजा में मिल चुकी है। हमारे पापों को अब तुम्हें मुक्ति दिला सकती हो। भाभी, हम ही लोगों ने तुम्हारे ऊपर चोरी का झूठा आरोप लगाया था और तुम्हें गांव से निकाला था। हमें उसकी सजा मिल गई है भाभी। अब तुम ही कोई चमत्कार करो भाभी। इनके कर्मों की सजा इन्हें मिल चुकी है। माँ जी, ये लीजिए, पहले प्रसाद खाइए। माँ सब ठीक करेंगी। लो सुमन, तुम भी खाओ, सब ठीक हो जाएगा। माँ सब ठीक करेंगी। मैं ठीक हो गया। अरे
चलो बेटी, अब घर चलो। तुम्हारे बिना वो घर सुना है, वो गांव सुना है। चलो बेटी, चल बेटा किशन। चलो भाभी, चलो। हाँ माँ जी, लेकिन पहले मैं आपको अपनी मौसी से मिलवाना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें सहारा दिया। आइए आइए, वो देखिए मौसी। मौसी, मौसी कहाँ गई? मौसी, 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 मौसी। पैरों के निशान, तो इसका मतलब मौसी और कोई नहीं, साक्षात माँ पूर्णागिरी थी, जो इतने दिन से हमारे साथ रह रही थी। और हमारे जय की जान बचाने वाली भी माँ पूर्णागिरी थी। बोल सच्चे दरबार की जय, बोल पूर्णागिरी मैया की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल पूर्णागिरी मैया की जय, बोल पूर्णागिरी मैया की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल पूर्णागिरी मैया की जय, कहो पूर्णागिरी मैया का, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल पूर्णागिरी मैया की जय। कष्ट मिले तो न घबराओ, पूर्णागिरी के दर आओ। कष्ट मिले तो न घबराओ, पूर्णागिरी के दर आओ। माँ के भवन में भक्तों आके, माँ के भवन में भक्तों आके झूमो नाचो गाओ।